बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम ओपन कवर को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद ओपन सब कवर को डिफ़ाइन करेंगे। इन दोनों टर्म्स से फिर हमने जो कॉम्पैक्ट सेट है उसकी डेफिनेशन करनी है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो हमारे पास स्पेस है वो है रियल नंबर बीटेक स्पेस एक्स। हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ए कोई भी सबसेट है आर का, जिसके लिए पहले हमने कवर को डिफ़ाइन करना है और ओपन कवर को डिफ़ाइन करना है। और लेट करते हैं कि जी एक कलेक्शन है जी ऑफ एल्फ़ा सेट्स की, जो कि जी ऑफ एल्फ़ा ओपन है इन आर। ये जितने भी जी एल्फ़ा हैं ये आर में ओपन है, यानी आर के ओपन सबसेट्स हैं। इट मीन कि जो जी एक कलेक्शन हमने बनाई है वो आर के ओपन सबसेट्स की कलेक्शन है। देन अगर ऐसा हो कि जो सेट ए हमने लिया है वो सबसेट हो इस जी का, इस कलेक्शन का, यानी ये जो कलेक्शन है ये ए सेट को कंटेन करे खुद में और ए सारे का सारे इस कलेक्शन में चला जाए, तो फिर हम कहते हैं कि जो जी कलेक्शन है जी इज़ ओपन कवर ऑफ ए। यानी किसी भी सेट का ओपन कवर वो कलेक्शन होगी जो कि कंसिस्ट होगी ओपन सेट्स पे, जो कि ओपन होंगे उस सेट में जिससे आप ये वाला सेट ले रहे हैं, जिसका आप कवर बना रहे हैं। जैसा कि ए हमने आर से लिया था और हमने एक आर के ओपन सेट्स की कलेक्शन ली है जी, और कंडीशन ये है कि ए इसका सबसेट है, यानी ये जो जी है ये ए को कंटेन करती है कलेक्शन खुद में। तो देन हम कहेंगे कि ये जो जी सेट है, जी जो कलेक्शन है वो ए का ओपन कवर है। इसी तरह से अगर ऐसा हो कि हम एक और कलेक्शन लें जी प्राइम के नाम से और वो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो जी अल्फ़ा हो जाएं, और ये जो जी अल्फ़ा हैं इनको भी प्राइम करते हैं हम, यानी कि हम ये जी से ही एलिमेंट ले रहे हैं। और अगर ये एक सबसेट बन जाए, ये सब कलेक्शन बन जाए जो जी है उसकी, और सब कलेक्शन होने के साथ फिर भी ये ए को खुद में कंटेन करे। जी तो ए को कंटेन करता था, लेकिन ये हमने जी की एक सब कलेक्शन ली है, लेकिन ये सब कलेक्शन भी ए को कंटेन करती है खुद में, यानी ए इसका सबसेट है। देन जो जी प्राइम कलेक्शन है इसको हम कहेंगे कि ये ओपन सब कवर होगा ए का, ओपन सब कवर ऑफ ए। यानी कवर का जो सब कलेक्शन है, जो सब सेट है, वो भी अगर उस सेट को कंटेन कर जाए तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये सब कवर है। अब अगर जी प्राइम इज़ फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट सेट हो तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ फाइनाइट ओपन कवर, ओपन सब कवर। अगर ये जो हमने कलेक्शन ली है ये एक फाइनाइट कलेक्शन हो, फाइनाइट सेट हो, देन हम कहेंगे कि ये एक फाइनाइट ओपन सब कवर है। तो ये तो सिंपल बात थी कि कवर क्या होता है और सब कवर क्या होता है। कवर एक ओपन सेट्स की कलेक्शन होती है जो पूरे सेट को खुद में कंटेन करती है, जिसका हमने कवर बनाना है। और जो सब कवर है वो उसी सेट का एक सब सेट होता है, उसकी सब कलेक्शन होती है, लेकिन वो भी ए को खुद में कंटेन करती है, जिसलिए उसको हम कह देते हैं कि वो एक सब ओपन सब कवर है ए का। और अगर ये फाइनाइट सेट हो जाए, फाइनाइट कलेक्शन हो जाए, तो देन हम कहेंगे कि दिस इज़ फाइनाइट ओपन सब कवर। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि कॉम्पैक्ट सेट कब बनेगा। अब लेट करते हैं कि जो ए हमने लिया है आर से, ये कॉम्पैक्ट कब होगा? ये कॉम्पैक्ट तब होगा इफ़ एवरी ओपन कवर of A has a finite
ओपन सब कवर। कोई भी सेट ए है तो वो कॉम्पैक्ट होगा अगर उसका कोई भी ओपन कवर बन जाए, एवरी ओपन कवर जो भी हम बना लें, देन उस ओपन कवर का एक फाइनाइट ओपन सब कवर ज़रूर होना चाहिए। देन क्या होगा कि जो ए है वो होगा कॉम्पैक्ट। यानी अगर किसी सेट के हर ओपन कवर का फाइनाइट ओपन सब कवर एग्जिस्ट करे, मिल जाए, बन जाए, देन वो जो सेट है वो कॉम्पैक्ट होगा, वो कॉम्पैक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देखते हैं। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक हम सेट लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिट, डेट ये हमने आर का एक सबसेट ले लिया। इसको हम चेक करते हैं कि ये कौन कौन से कवर रखता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम एक कलेक्शन लेते हैं जी नॉट के नेम से और उसमें हम इंटरवल लेते हैं 0 to इन्फिनिट, तो इस इंटरवल में 1 to इन्फिनिट ये सारा इंटरवल आ जाएगा, यानी ये खुद में कंटेन करता है ए को, तो इसलिए ये ए का कवर होगा। इसी तरह से अगर हम एक कलेक्शन लें G1, उसमें हम इंटरवल्स लें, यानी ओपन सेट्स हैं आर के, जो ओपन इंटरवल्स हैं R-1 to R+1, और जो आर है वो हम लेते हैं रैशनल नंबर और आर को हम लेते हैं ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या होगा कि जो 1 से इन्फिनिट के तमाम एलिमेंट हैं वो एक एक इस तरह से हम इंटरवल में उनको कंटेन कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो ए है वो G1 से बिलोंग कर जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर रियल की बजाय, रैशनल की बजाय आर को हम कर लें एन, नेचुरल नंबर कर लें n+1, तो फिर क्या होगा कि ये जो नेचुरल n है ये बिलोंग करेगा नेचुरल से, और ये जो नेचुरल है ये क्यू का सबसेट है। यानी फिर हम कह सकते हैं कि ये जो G2 है ये G1 का सबसेट है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर n भी कर लेते हैं, देन भी ये जो G2 कलेक्शन है यहाँ से हम सारे एलिमेंट 1 से इन्फिनिट वाले इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये भी ए को कंटेन करती है। ये जो G2 कलेक्शन है ये G1 की सबसेट है, सब कलेक्शन है, लेकिन ये भी ए को खुद में कंटेन करती है। तो इट मीन कि G2 भी इसका कवर है और G1 का सब कवर है। इसी तरह से अगर हम कलेक्शन बनाते हैं G3 और उसमें हम इंटरवल लेते हैं 0 to n, और n इसमें हम लेते हैं नेचुरल से, देन ये जो कलेक्शन होगी ये भी ए को कंटेन करेगी, क्योंकि 1 to इन्फिनिट सारे एलिमेंट यहाँ जब हम n को इन्फिनिट तक लेके जाएंगे इसमें आ जाएंगे। इसमें भी अगर हम एक कलेक्शन बनाएं इस तरह से कि ये जो 0 to n था इसको हम 0 to n को n हम ले लेते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल, लेकिन हम n को स्टार्ट कर लेते हैं ग्रेटर इक्वल टू 20। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं 20 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से लिखें तो 0 से 20 पे 21 पे 22 इस तरह से जो एंड वाला होगा वो 0 to इन्फिनिट होगा, जो कि इसको कंटेन करेगा, और ये G0 का सबसेट होगा लास्ट वाला। और हम देखते हैं कि अगर हम 20 से शुरू करते हैं या किसी से नंबर से भी फाइनाइट से शुरू करते हैं तो एंड वाला जो इंटरवल बनेगा वो 0 to इन्फिनिट बनेगा, जो कि ए को कंटेन करेगा। तो इसलिए इस तरह के हम इन्फिनिट में नहीं बना सकते हैं। ये जो G4 है अब ये G3 का सब कवर बन गया, सब कलेक्शन बन गई। इस तरह से हम जो भी कोई इंटरवल है या कोई सेट है उसके हम कवर्स भी बना सकते हैं और सब कवर्स भी देख सकते हैं। हम लेट करते हैं कि कोई भी एक फाइनाइट सेट है x1 x2 x3 सो ऑन xn, और हम लेट करते हैं कि G एक कलेक्शन है G ऑफ अल्फ़ा ओपन सेट्स की जो इसका कवर है। तो अब हमने चेक ये करना है क्या इस तरह से कोई भी कवर हो किसी भी फाइनाइट सेट का तो उसका सब कवर फाइनाइट मिलेगा या नहीं। तो हम चेक करते हैं, जैसा कि हमने अब लेट किया है कि ये जो G है ये K का
कवर है, कवर ऑफ के। तो इसका मतलब हुआ कि जो के का कोई भी एलिमेंट है एक्स आई, वो किसी न किसी जी आई अल्फ़ा आई ओपन सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि चूँकि जी कवर है, तो कवर का मतलब यही है कि वो के को खुद में कंटेन करेगा। के को कंटेन करेगा मीन कि के का हर एलिमेंट जी में मौजूद है, यानी जी के किसी एलिमेंट में, किसी सेट में मौजूद है। तो हमने लेट कर लिया कि जो एक्स आई एलिमेंट है के का, वो किसी न किसी जी अल्फ़ा आई में मौजूद है। तो इसी तरह से ये 1 to n जितने भी ये एलिमेंट होंगे, फाइनाइट एलिमेंट होंगे, उन सब के हमें मिल जाएंगे जी। यानी हम ऐसा अगर करें कि हम उनकी यूनियन कर लें n i 1 to n, तो वो जो जितने भी अल्फ़ा आई होंगे वो एक फ़ाइनाइट नंबर होगा, वो फ़ाइनाइट होंगे। अगर n 10 तक है तो ये 10 होंगे। तो ये जो 10 सेट होंगे ओपन वाले जो हम जी से लेंगे, इन सब की जब हम यूनियन करेंगे तो होगा ये कि इसको अगर हम जी का नाम देते हैं, जी अल्फ़ा का नाम देते हैं, तो ये सारे की सारा जो कलेक्शन है ये के को खुद में कंटेन करेगी। यानी के इसमें चला जाएगा, क्योंकि के एक फ़ाइनाइट है और सारे के सारे एलिमेंट एक एक जी में आ जाएंगे। तो इसकी जब हम यूनियन करेंगे तो सारा के इसमें कंटेन कर जाएगा। इट मीन कि जो एक कलेक्शन थी, जो एक कवर था, उसकी हमने सब कलेक्शन बना ली है, और वो सब कलेक्शन है भी फाइनाइट, और उसमें के बिलोंग करता है। इट मीन तो फिर जो के है वो कॉम्पैक्ट है, क्योंकि जो हमने एक आर्बिट्रेरी कवर लिया था जी, इस तरह से हम उसका जो सब कवर है फाइनाइट है, वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फिर जो के है वो कॉम्पैक्ट होगा। इट मीन कि जो एवरी फाइनाइट सेट है वो कॉम्पैक्ट होगा। एवरी फाइनाइट सेट इज़ कॉम्पैक्ट। फाइनाइट सेट को तो हमने देखा कि वो कॉम्पैक्ट होगा। हम लेट करते हैं कि एच ज़ीरो टू इन्फिनिट एक सबसेट है आर का, इसको हम चेक करते हैं कि ये कॉम्पैक्ट होगा या नहीं। तो इसके लिए हम लेट करते हैं इसकी जो एक कवर के लिए कलेक्शन, वो हम लेट कर लेते हैं -1 to n, और n बिलोंग करेगा नेचुरल से। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो जी एन है, ये जो कलेक्शन है, ये एच का एक कवर है, क्योंकि ये एच को कंटेन करेगी। जैसा कि हमने पीछे कुछ कवर्स बनाए, हम देखते हैं कि चूँकि ये -1 से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, तो जब हम n इन्फिनिट तक लेके जाएंगे तो ये जो कलेक्शन है जी एन की, ये एच को कंटेन करेगी। यानी एच जो है वो सबसेट होगा यूनियन फ्रॉम n1 to इन्फिनिट तक। जब हम इसकी कलेक्शन करेंगे तो ये सारी यूनियन में एच कंटेन करेगा, क्योंकि ये इसका कवर है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका कोई सब कवर बनाया जा सकता है जो कि ओपन भी हो और फाइनाइट हो, देन ये एच कॉम्पैक्ट बनेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि हम इंडेक्स ले लेते हैं फाइनाइट n1 n2 सो ऑन n के तक, हम एक फाइनाइट इंडेक्स ले लेते हैं, एक कलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमने फाइनाइट सेट लेके सब कवर बनाना है, फाइनाइट बनाना है। तो फिर हम देखेंगे कि वो जो फाइनाइट सब कवर हम बनाएंगे वो एच को खुद में कंटेन करता है या नहीं। इसके लिए हम लेट करते हैं कि ये जो जितने भी इंडेक्स हैं, इनमें से जो इसका सुप्रीमम है, जो सबसे बड़ा इसका एलिमेंट होगा, उसका नेम हम रख लेते हैं m। तो देन हम करते हैं कि सबसे पहले कलेक्शन जी अल्फ़ा जी एन वन कर लेते हैं, और उसका यूनियन करते हैं जी एन टू यूनियन सो ऑन यूनियन जी एन के। तो ये जितने भी n1 से लेकर n k तक जो इंडेक्स हैं, ये नंबर हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा हमने सुप्रीमम जो इसका लिया है वो हमने लिया m, यानी सबसे बड़ा जो इंटरवल होगा वो इक्वल होगा जी एम के। सबसे बड़ा जो इंटरवल बनेगा, सेट बनेगा, वो बनेगा
GM जो कि इक्वल होगा -1 to M। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो M है ये एक फाइनाइट नंबर है, और अब हम देखते हैं कि जो क्योंकि जो GM है M इज़ फाइनाइट, ये एक फाइनाइट नंबर है, लेकिन जो H है वो इन्फिनिट तक जा रहा है, उसका एंड पॉइंट इन्फिनिट है। तो इट मीन कि GH की जो ये GN एक कलेक्शन थी जो कि कवर था, इसका कोई भी फाइनाइट सब कवर ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो H को खुद में कंटेन करे। इट मीन के जो H है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। इसी तरह से हम एक R का सेट लेते हैं J0 to 1 ओपन इंटरवल, और हम इसके लिए एक ओपन कवर बनाते हैं Gn इज इक्वल टू 1/n to 1 ओपन इंटरवल, और इसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल होगा। हम देखते हैं कि ये जो Gn की कलेक्शन होगी इसका जो यूनियन होगा J इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि जब हम ये यूनियन करेंगे n फ्राम 1 to इन्फिनिट Gn की, तो जो J है वो इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि 1/n जब इन्फिनिट को अप्रोच करेगा n तो ये 0 हो जाएगा, और 0 1 इससे बिलोंग करेगा, और ये इसमें सारे का सारा कंटेन कर जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो Gn है ये इसका J का Gn इज़ ओपन कवर। अब हम देखते हैं कि इसका हम अगर फाइनाइट सब कवर बनाएं तो वो J को कंटेन करता है या नहीं। तो उसके लिए फिर हम ऐसे करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि n1 n2 सो ऑन n के फाइनाइट नंबर हैं, और उनमें से जो सुप्रीमम है उसको हम लेट कर लेते हैं m। तो फिर होगा ये कि जब हम Gn1 यूनियन Gn2 यूनियन सो ऑन यूनियन Gnk करेंगे तो उनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो Gm होगा, और वो इक्वल होगा 1/m to 1। अब ये सबसे बड़ा इस की जो यूनियन होगी, इस कलेक्शन की जो यूनियन होगी वो इक्वल होगी Gm के, यानी 1/m to 1 के। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है, चूँकि m इज़ फाइनाइट, तो ये जो 1/m एलिमेंट है ये तो बिलोंग करेगा J से, यानी ये तो J का ही एलिमेंट रहेगा, यानी 1 से 1/m ये जो इंटरवल है ये J का सबसेट बनेगा, ये J में बिलोंग करेगा, बल्कि ये J में बिलोंग करेगा, और J इससे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि J 0 से स्टार्ट होता है, और जब m इन्फिनिट को अप्रोच करेगा देन J इससे बिलोंग कर सकता है, फिर ये 0 होगा। तो इट मीन के जो J है वो बिलोंग नहीं करता इस Gm से जो हमने फाइनाइट कलेक्शन बनाई है, जो फाइनाइट हमने ओपन सब कवर बनाया है। लेकिन फाइनाइट ओपन सब कवर ऐसा होना चाहिए था कि जो J को कंटेन भी करता, लेकिन हमने देखा कि इस तरह से J की जो कवर हम बनाते हैं उस कवर का जो फाइनाइट ओपन सब कवर है वो J को कंटेन नहीं करता। तो इट मीन कि J इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी भी सेट को कि अगर हम उसका कोई भी कवर डिफ़ाइन करते हैं तो उसका ओपन सब कवर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो फाइनाइट हो और वो उस सेट को खुद में कंटेन भी करें।